हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना, मतलब दो फंक्शंस या दो से अधिक फंक्शंस दिए हैं तो उनका कंपोजिशन कैसे डिफाइन करते हैं। दो फंक्शंस के कंपोजिशन पे हम फोकस करेंगे, फिर उसी तरीके से नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ाते जाइए, सेम रूल होता है। ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे स्ट्रगल करते हुए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपका क्लियर हो जाए, और मेरी कोशिश यही होगी कि कोई फर्दर डाउट्स न रह जाए। अब अगर मैं बात बोलूं तो जो नया सिलेबस है आपका 2023-24 के लिए, जो रेशनलाइज सिलेबस है, वहाँ पे कंपोजिशन फंक्शंस आपका है बुक में, आप देखें नई बुक में, और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बट इन पे जो एक्सरसाइज है ना ओल्ड वाली बुक में, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1.3 वो आपका हटा दिया गया है। फिर से मैं बोलूँगा, एक्सरसाइज 1.3 हटा दिया गया है। जो बाइनरी ऑपरेशंस वाला चैप्टर था उस पे एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 1.4 था, वो भी हटा दिया गया है। तो आपका जो सिलेबस है बस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इनवर्स, इनका कॉन्सेप्ट, इसकी करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज हटा दिया गया है। हाँ, मिसलेनियस में एक आध क्वेश्चंस हैं इनवर्स पे, तो मिसलेनियस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हटाए गए हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका अगर आप 24 मतलब 2023-24 आप बैच, मतलब इस बार आप अगर 12 में देने जा रहे हैं तो पुरानी बुक्स का उतना यूज नहीं है। नई बुक्स आप परचेज कर लें, वहां से आप पढ़ने की कोशिश करें, हालांकि हम उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। चलिए, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये होता क्या है? पहले बेसिक बैकग्राउंड समझते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। उसके बाद डेफिनेशन बहुत इजी होता है, डेफिनेशन पे नहीं जाना है, डेफिनेशन तो हम करेंगे भी वैसे। मान लीजिए मैं एरो डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल हम दो फंक्शंस के कंपोजिशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो दो फंक्शंस के कंपोजिशन की सबसे पहली चीज की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, और इसका मोटिव क्या है। तो समझिए, यहां से मैं मान लेता हूं कि एक सेट ये ए है, दूसरा सेट यहाँ पे बी है, और ये तीसरा सेट मेरा सी है। ए टू बी एक फंक्शन दिया हुआ है एफ, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो है बी टू सी दिया हुआ है, जिसको मैं बोलता हूं जी। अब इंटरेस्टिंग केस क्या है समझिए। आप अगर ढंग से देखे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फंक्शन अल्टीमेट क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो अगर मैं बोलूं कि f फंक्शन है सेट a से सेट b पे, दैट मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन f जो है सेट a के एलिमेंट्स को सेट b के एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। उसी तरीके से अगर g सेट b से सेट c पे फंक्शन है तो ये g क्या करेगा, b के एलिमेंट्स को c के एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा। लेकिन कंपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ी होगी? अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा एक रिलेशन है, मतलब मैं ऐसा एक रिलेशन ढूंढूं या मैं उसी को फंक्शन बोलूं, तो एक ऐसा फंक्शन ढूंढूं जो कि इस सेट ए के एलिमेंट्स को सेट सी के एलिमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक करे। क्लियर? मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट सी के एलिमेंट के साथ लिंक करे, ठीक है ना, यूजिंग ये दोनों फंक्शंस एफ और जी। मुझे एक्स्ट्रा कोई तीसरा फंक्शन नहीं लेना अलग से, तो इन्हीं को यूज करके, एफ और जी को यूज करके मैं चाहता हूं कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट सी के एलिमेंट के साथ रिलेट कर पाऊं। तो यही पे फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, कंपोजिशन ऑफ टू मैपिंग्स। तो कंपोजिशन, इन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा ना, उसको लिखते कैसे है ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिखते उल्टा है, ऐसे देखिए ये। तो f, इसको पढ़ते कैसे हैं पहले ये समझिएगा। इसको पढ़ते हैं f कंपोजिट z ना, या फिर इसको दूसरे टर्म में बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ
एफ एंड जी। तो देखिए लिखते ऐसे हैं, आप अगर ऐसे देखें तो GOF लिखा हुआ है ना, लेकिन अल्टीमेट ये होता क्या है, F कंपोजिट G। पढ़ते ऐसे है, देखिए उल्टा, F कंपोजिट G, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये जो एक फंक्शन मिला मुझे यूजिंग ये दो फंक्शंस F और G, तो ये करेगा क्या, देखिए इसका डोमेन सेट अगर आप देखें तो अब ये A हो गया और कोडोमेन सेट मेरा क्या हो गया, C। तो ये करेगा क्या, इन दोनों फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो A टू C को लिंक करता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे बोलूं, सेट A के एलिमेंट्स को सेट C के एलिमेंट के साथ रिलेट करता है। क्लियर, अब बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब चलिए, तो आप बोलेंगे कि सर ठीक है, अब डायरेक्ट यहां से यहां लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे F है, यहाँ पे G है, तो यहाँ का जो एलिमेंट कोई एक मैं लूंगा, यहाँ का एलिमेंट, उसको मैं यहाँ का एलिमेंट फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है, इसके साथ अगर ये लिंक करता है तो ये बीच वाला जो सेट है ना B, ये यहाँ पे क्या करता है, जस्ट एक मैं यूं बोलूँ ना कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ लिंक करने का एक जरिया है, एक मीडियम है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब अगर कंपोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे तो ये B ऐसे दिख नहीं रहा है ना, डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं A टू C। तो ये इंटरमीडिएट, ऐसे में बोलूं इंटरमीडिएट एक मीडियम का काम करता है B जो सेट है, ठीक है ना। अब चलिए कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ का एक एलिमेंट मैंने लिया X, ठीक। तो डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे लिंक करेंगे यहाँ के एलिमेंट को, तो ध्यान दीजिएगा, जो डिफिनीशन है वही मैं डिफाइन भी करूंगा। तो ये जो कंपोजिशन है ना, F कंपोजिट G, ऑब्वियस सी बात है, इसका डोमेन क्या है, A, कोडोमेन सेट है B, तो ये ऑपरेट होगा किस सेट के एलिमेंट्स पे, वो सेट A के एलिमेंट्स पे ऑपरेट होगा। ये एलिमेंट मैंने ले लिया X, जब ये ऑपरेट होगा तो सीधी सी बात है, पहले इस X पे F लगेगा ना, G तो कोई रोल ही नहीं है, G तो इस X पे डायरेक्ट लगेगा नहीं। तो क्या करेंगे आप, डिफाइन जो करते हैं कि पहले जो है आप इस F के अंदर X का इमेज निकाल लीजिए, और मान लीजिए हम पहुंचे यहाँ पे, ठीक है ना, इस F के थ्रू हम पहुंच गए यहाँ पे। क्लियर, और ये मेरा क्या होगा एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, F ऑफ X। देखिए अब इस एलिमेंट पे, अब चूंकि ये एलिमेंट यहां पे आ गया ना, B, सेट B में आ गया, अब यहां पे ये G ऑपरेट हो जाएगा, तो इस पे आप G को ऑपरेट करेंगे, G को अब इस F पे, अब यहां पहले क्या था, F था, X पे ऑपरेट हुआ, Fx आया, अब Fx यहां पे आ गया अगर, तो इस पे G ऑपरेट होगा, तो G जब ऑपरेट होगा तो क्या आएगा, G ऑफ F ऑफ X, और यही देखिए यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर, तो करते क्या है, पहले जिस भी एलिमेंट का इमेज निकालना है इस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, पहले F ऑपरेट करिए, जो इमेज आ जाएगा F के अंदर उस X का, अब उस इमेज पे G को ऑपरेट करिए। अब यही पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि आपके बोर्ड लेवल पे उतना डेप्थ में तो नहीं जाते हैं, बट JEE लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये जो X था, इसकी इमेज जो है ना, कुछ ऐसा आया कि ये सेट B के बाहर आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये मेरा इमेज, ये मतलब Fx की बात बोल रहा हूं, Fx यहां पे आ जाए, जो G का डोमेन सेट है B ना, उसके बाहर, तो फ्रेंड्स हम कभी इस G जो मैप फंक्शन है ना, उस पे मतलब उस फंक्शन को इस पे ऑपरेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि G का डोमेन सेट तो मेरा B है ना। अब अगर ये इमेज X का F के अंदर बाहर चला जाता है तो इस पे जो है G को ऑपरेट नहीं कर सकते, और जब G को ऑपरेट नहीं कर सकते तो मतलब कंपोजिशन डिफाइन नहीं होगा। तो यही मेन कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स, जो कि आपको समझना है, खास करके अगर आपका टारगेट JEE वगैरह है तो आपको ये समझना है कि ये कंपोजिशन जो मैं लिख रहा हूँ ये डिफाइंड, इसका भी रिस्ट्रिक्शन है। ये डिफाइंड तभी होगा जब जो यहाँ का एलिमेंट जो भी मैं ले रहा हूँ ना, उसकी जो इमेज होगी ना F के अंदर, वो इस सेट B में आना चाहिए, और B है क्या, G का डोमेन है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस F का जो रेंज होना चाहिए ना, रेंज, सारे एलिमेंट्स ले लीजिए, इनकी इमेजेस इसी B में आना चाहिए ना, तो रेंज जो होगा वो सबसेट होना चाहिए B का। B क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन G, डोमेन ऑफ फंक्शन G। तो यही एक रिस्ट्रिक्शन है जो कि दिमाग में आपको रखना है कि F का जो रेंज होगा
वो आना क्या चाहिए, जी के डोमेन सेट का सबसेट होना चाहिए, या मैं यूं बोलूं कि इसका इमेज जो है एफ का, इमेज मतलब रेंज, इस बी जो है उसका सबसेट होना चाहिए कंपोजिशन डिफाइंड होने के लिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था जिसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ये सारे बैकग्राउंड्स मैंने आपको बता दिए, तो अब मैं कंपोजिशन जो है मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो चलिए अब एक्चुअल डेफिनेशन, ये सब बेसिक बैकग्राउंड था, अब मैं डेफिनेशन यहां से आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। सो लेट एफ फ्रॉम सेट ए to set B and G from set B to set C, B two functions, ठीक है ना, B two functions, ये दो functions दिए हुए हैं, B two functions. So the composition of F and G is denoted by कैसे, ये देखिए F कंपोजिट G, पढ़ेंगे आप ऐसे और याद भी ऐसे करेंगे। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं गॉफ फॉग, वो सब कहने की बात है, आप प्रॉपर तरीके से याद रखें। F कंपोजिशन G, ठीक है ना। सो F कंपोजिट G and is defined as कैसे डिफाइंड होगा, तो चलिए डिफाइंड एज, ये देखिए ये जो फंक्शन होगा कंपोजिशन दिस, ये कहां से कहां तक होगा पहले समझिए। सेट ए टू सेट सी होता है सच दैट, कैसे डिफाइन करेंगे, अब कंपोजिशन जो ऑपरेट होगा वो सेट ए के एलिमेंट्स पे ऑपरेट होगा। सो दिस और दिस इज इक्वल टू, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लीज समझिएगा, ठीक है ना। और यहां पे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, क्लियर है। तो ये है कंपोजिशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट, ठीक, अब समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एग्जांपल लूंगा, घबराना नहीं है आपको, बस कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ये है जो मैं आपको बता रहा था कि F कंपोजिट G, देखिए ऐसे F कंपोजिट G इज डिफाइंड ओनली इफ, क्या, ये ध्यान दीजिए, रेंज F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ G। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप बहुत केयरफुली याद करिए कि कंपोजिशन तभी डिफाइंड होता है जब F का जो रेंज सेट होगा ना वो G के डोमेन सेट का सबसेट होगा, बाहर चला गया कंपोजिशन डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अब चलिए, अब उसी तरीके से जैसे अगर ये पॉसिबिलिटी हो कि G जो है C टू B हो और F जो है B टू A डिफाइंड हो, तो C टू A हम ये G कंपोजिट F डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से रिवर्स में। तो एनीवेज चलिए पहले एक पे बस फोकस करिए, ये कंपोजिशन, उसके अकॉर्डिंगली फिर जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स अगर मैं कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, सबसे पहले ऐसा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपको चीजें थोड़ी सा इजीली समझ में आ पाए। सो चलिए मैं लेता हूं, लेट दिस सेट ए, दिस इज इक्वल टू, अपने से मैं कुछ भी लेता हूं 2 3 4 एंड 5, मैंने एक सेट ले लिया, बी को मैंने ले लिया 3 4 5 और 9, ठीक है ना। एंड जो सी एक और सेट लेता हूं वो मैंने लिया 7, ठीक है ना, 11 और 15, प्लीज चेक करिएगा, ठीक।
अब मैं डिफाइन कर रहा हूं दो फंक्शंस, डिफाइन f फ्रॉम सेट A टू सेट B सच दैट, मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं, मतलब मैपिंग जब भी मैं बोलूं मतलब फंक्शन, तो यहां पे डिफाइन कैसे कर रहे हैं, f ऑफ 2, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, देखिए 2 का इमेज मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं 3, ठीक है ना, और 3 का मैं ऐसे एक प्रॉपर आपको डिफिनीशन लिख देता हूं, कोई इशू नहीं, चलिए ऐसे, सच दैट मैं यहां पे डिफाइन करता हूं f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x प्लस, लेकिन ये सही नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, x प्लस 1 वाला पैटर्न फॉलो तो हो रहा है, लेकिन 5 का इमेज जो 9 है वो गड़बड़ हो जाएगा ना, चलिए तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, चलिए तो मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही जैसे प्रॉपर तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ, f ऑफ 2 को मैं ले गया 3 पे, f ऑफ 3 मेरा हो गया 4, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, f ऑफ 4 जो है मेरा हो गया 5, और f ऑफ 5 जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया AB 5, क्लियर, यहाँ पे 9 छोड़ दिया मैंने, चलिए अब उसी तरीके से z डिफाइन करिए, z फ्रॉम B to C such that z of 3 this is equal to z of 4 this is equal to 7, ठीक है, and z of 5 and z of 9 this is equal to 11। अब आपसे मैं बोलता हूं सबसे पहले, is f composite g is defined further, if yes find f composite g। दो पार्ट में मैंने क्वेश्चन बनाया कि क्या f composite g डिफाइंड है, और अगर डिफाइंड है तो f composite g निकालिए, ठीक है ना, चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो इंडिविजुअली पहले आप देखिए कैसे कैसे फंक्शंस डिफाइंड है, ठीक है ना, इंडिविजुअली कैसे कैसे फंक्शंस ये डिफाइंड है, तो चलिए मैं एक ही बार इसी एक एरो डायग्राम बनाता हूं और वहां से सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान दीजिए, ऐसे 3 सेट्स जो दिए हुए हैं मैंने ऐसे बना लिया एट रैंडम, चलिए A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, A में जो एलिमेंट्स हैं वो आप लिख लीजिए, A के एलिमेंट्स जो आपके हैं 2, ठीक है ना, 3, 4 एंड 5, जो B सेट के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ गया, B सेट्स के एलिमेंट्स 3, 4, 5 एंड 9, और C सेट का जो एलिमेंट है वो है आपका 7, 11 एंड 15, प्लीज चेक करिए। अब जरा मैपिंग्स जो डिफाइंड है ना उन पे आइए, F मेरा क्या था, ये था, G मेरा क्या है, B to C है, ठीक है ना, ये, चलिए अब देखिए 2 का इमेज F के अंदर क्या है 3, ठीक है ना, 3 का इमेज F के अंदर क्या है 4, 4 का इमेज F के अंदर क्या है 5, 5 का इमेज F के अंदर क्या है 5, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, G की बात करते हैं, 3 मतलब G का इमेज या ऐसे में बोलूं 3 का इमेज G के अंदर क्या है 7, प्लीज चेक करिएगा, और यही से 4 का भी इमेज क्या है G के अंदर 7, 5 और 9 का इमेज क्या है 11, प्लीज चेक करिए, 5 और 9 का इमेज 11, प्लीज चेक करिए, ये हो गया। अब चलिए ये तो क्वेश्चन में दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये कंपोजिशन डिफाइंड है, आपसे यही पूछ रहा है ना कि क्या ये F कंपोजिट G पहली चीज डिफाइंड है, तो मैंने क्या बोला था, डिफाइंड होने के लिए सबसे पहले आप देखिए रेंज निकालिए आप, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन f, ये है क्या, f का रेंज मतलब इमेजेस का कलेक्शन, तो 3, 4 एंड 5, ये सेट मेरा हो गया 3, 4 एंड दिस इज 5। अब प्लीज चेक करिए ये जो रेंज है सेट B का सबसेट है कि नहीं, तो अब ऑब्वियस ही बात है ये सबसेट है B का, और B है क्या मेरा डोमेन ऑफ G, डोमेन ऑफ G। तो देखिए
कंपोजिशन डिफाइन होने का कंडीशन क्या था कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी, तो यहाँ पे है, सो दिस विल इंप्लाई, यहाँ पे मैं लिखता हूं सिंस दिस विल इंप्लाई एफ कंपोजिट जी इज डिफाइंड, ठीक। अब ये डिफाइंड हो गया। अब आपसे पूछा क्या था कि कंपोजिट फंक्शन निकालो। कंपोजिट फंक्शन मतलब सीधी सी बात है कि अब देखिए कंपोजिट फंक्शन जो है वो कहां से कहां तक होगा, सेट ए से लेके सेट सी पे। तो अगर ये मैपिंग है, मतलब ये फंक्शन है, तो डिफिनीशन से डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन मिलना चाहिए ना। तो चलिए वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एफ कंपोजिट जी ऑफ, पहला एलिमेंट लीजिए 2। अब ये डिफाइंड कैसे था, यहाँ पे आप आ जाएं तो ये डिफाइंड ऐसे था कि पहले मैं 2 का इमेज निकालूंगा f के अंदर, जो आएगा फिर g के अंदर इस f ऑफ 2 का इमेज निकाल लूंगा। तो चलिए g पहले बाहर रखिए, 2 का इमेज f के अंदर क्या है देखिए 3। अब इस 3 का इमेज मैं g के अंदर निकालूंगा, 3 का इमेज g के अंदर कितना है 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंपोजिशन जो फंक्शन है या मैपिंग है इसके अंदर 2 का इमेज मेरा क्या आया 7। तो देखिए अल्टीमेट जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ये कंपोजिशन क्या करता है, सेट ए के एलिमेंट को सेट सी के एलिमेंट के साथ लिंक करता है। और देखिए ये लिंक कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स, देखिए ग्राफ से। अब चलिए ये निकल गया आपका। अब चलिए मैं निकालना चाहता हूं आपका फर्दर 3 का इमेज क्या होगा कंपोजिशन के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए कंपोजिशन के अंदर यहीं पे मैं कर देता हूं एफ कंपोजिट जी, ठीक है ना। अब इसके अंदर इस 3 का इमेज क्या होगा, तो बाय डिफिनीशन जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 का इमेज क्या है जी के अंदर, सॉरी एफ के अंदर 4 है। अब देखिए 4 का इमेज जी के अंदर 7 है, प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गया। अब बहुत बढ़िया। तो चलिए अब तीसरा एलिमेंट है 4, तो एफ कंपोजिट जी ऑफ 4, बाय डिफिनीशन ये क्या हो जाएगा जी एफ ऑफ 4 का इमेज एफ के अंदर कितना है 5, प्लीज चेक करिए, तो जी ऑफ 5। अब 5 का इमेज जी के अंदर क्या है, दिस इज 11, तो ये मेरा आ गया 11, प्लीज चेक करिए। अब उसी तरीके से यहां पे कंपोजिशन के अंदर एक और एलिमेंट रह जाता है 5, इसका इमेज निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 5। सो जी ऑफ एफ ऑफ 5 क्या होगा, देखिए 5 पे जा रहा है, प्लीज चेक करिएगा, और 5 का इमेज जी के अंदर 11 पे जा रहा है, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 11। क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो ये था कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने ऐसे आपको लेके बताया, ठीक है ना। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है फ्रेंड्स तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल। एक्चुअल एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते, हालांकि ये एक्सरसाइज डिलीट कर दिया, बट अगर आएंगे तो फंक्शंस के फॉर्म में लिखता है। अब देखिए डिफाइन f from r to r, देखिए this r to r such that f of x this is equal to, for example मैंने ले लिया sin x, ठीक है ना, मैंने ये डिफाइन कर दिया। एंड उसी तरीके से z जो डिफाइन कर रहा है ए भी r to r, ठीक है ना, r to r such that g of x this is equal to, for example 3x square, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपसे बोल क्या रहा है, फाइंड नंबर 1 f कंपोजिट g, नंबर 2 g कंपोजिट f, नंबर 3 is f कंपोजिट g दिस इज इक्वल टू g कंपोजिट f। मैंने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस बना दिए।
अब यहाँ पे देखिए दोनों पूछ रहा है, एफ कॉम्पोजिट जी भी पूछ रहा है, जी कॉम्पोजिट एफ भी पूछ रहा है, और ये डिफाइंड है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे जी कॉम्पोजिट एफ की बात ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि जी जो है सी टू बी उल्टा डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड है। रीजन क्या है कि हर जगह ए भी सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट बी भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और सेट सी भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। मैं अगर थोड़ा सा एक रफ स्केच आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ऐसे है, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों जो है सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक ही सेट है ना, ऐसे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये मेरा एफ है और यहाँ पे मेरा ये जी है। तो जी कहां से कहां तक है, आर टू आर, तो उल्टा भी तो पॉसिबल है, उल्टा जैसे ऐसे में अगर कंसीडर करूंगा तब भी पॉसिबल है आर टू आर, और फिर ये भी पॉसिबल है एफ आर टू आर उल्टा, क्योंकि यहाँ पे तीनों सेट सेम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एफ कॉम्पोजिट जी और जी कॉम्पोजिट एफ इन दोनों की बात कर सकता हूं। चलिए 1 by 1। पहली चीज आप ध्यान दीजिए कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आता हूं, जो प्रॉपर तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। जनरली लोग बताते नहीं फ्रेंड्स, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं कि इन चीजों को प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए। पहली चीज कि क्या एफ कंपोजिशन जी एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये एग्जिस्ट करने के लिए रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा। तो रेंज क्या है मेरा, एफ जो है साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन को आपको पता है ना, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ये किया हुआ है हमने। और ध्यान दीजिए ये जो है आपको उस जी का जो डोमेन सेट है ना, ध्यान दीजिएगा जी का जो डोमेन सेट है वो मेरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है, और ये आर में क्या है, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जो है यहाँ पे उसका रेंज जी के डोमेन का सबसेट है। सो दिस विल इंप्लाई, पहली चीज तो ये एफ कंपोजिशन जी एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस होगा। तो बस जब ये एग्जिस्ट कर गया तो देखिए यहाँ पे चूंकि फंक्शंस डायरेक्ट डिफाइंड है ना, यहाँ पे डिस्क्रीट पॉइंट्स लिया था ना 1 2 3 4, तो हम इंडिविजुअल पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में इमेजेस निकाल रहे थे। लेकिन जब फंक्शंस डिफाइन करें ना तो आप फंक्शंस के टर्म में ही आप कंपोजिशन निकालेंगे। तो चलिए एफ कंपोजिट जी क्या होगा। अब यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे आप, उसी पे तो ऑपरेट होगा। अब चूंकि ये फंक्शंस डिफाइंड है तो मैं जनरल एक कोई रियल नंबर ले लूंगा, और अगर ये रियल नंबर लिया तो डिफिनीशन जो है वो आपका चेंज नहीं होता, कंपोजिशन का डिफिनीशन ये था। अब चलिए इस x का इमेज f के अंदर, f जो भी x लूंगा, इमेज क्या है, एरो पे यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, साइन x, तो ये क्या हो जाएगा g, और ये हो जाएगा साइन x। अब जो भी मैंने x लिया उसकी इमेज साइन x, अब साइन x इसी रेंज में आएगा। देखिए ये जो वैल्यू है ना पूरी साइन x, जो भी मैं x लूं रियल नंबर, इसी रेंज में आएगा, -1 से 1 के बीच में। तो अब इस पे यहाँ पे आ गया, बिल्कुल आएगा। अब इस पे g ऑपरेट होगा, तो जब g ऑपरेट होता है तो g का मैपिंग क्या है। अब ये देखिए साइन x जो है ना, इस g के लिए जैसे यहाँ पे fx का काम करता था ना, मतलब g के लिए x का काम करेगा। तो अब g का डिफिनीशन क्या है, जो भी x लूंगा उसको 3x स्क्वायर पे ले जाएगा। तो ये किस पे जाएगा, 3, और x की जगह पे क्या है, साइन x, ये ध्यान रखिए, तो साइन x का स्क्वायर पे ले जाएगा। और आपको पता है कि साइन x का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर x के। तो अल्टीमेट फ्रेंड्स मेरा f कंपोजिशन g जो है वो मेरा क्या बन गया, 3 साइन स्क्वायर x। क्लियर है। अब चलिए यहां पे जरा आते हैं सेकेंड पार्ट क्या मैं देखना चाहता हूं पहले। अब मेरा उल्टा निकालना है, जी कंपोजिट एफ निकालना है। तो जी कंपोजिट एफ कब डिफाइंड होगा, अब यहां पे देखिए जी का रेंज जो है एफ के डोमेन का सबसेट हो। अब अगर ऐसे एरो डायग्राम आप बनाना चाहते हैं तो यहां पे बना लीजिए। अब उल्टा चल रहा है, देखिए ऐसे 3 सेट्स लीजिए यहां पे। अब यहां पे जो है ए बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहां पे हम पहले जी को कंसीडर कर रहे हैं आर टू आर, और फिर यहां पे एफ जो है मैं कंसीडर कर रहा हूं आर टू आर। अब इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये मैपिंग की बात कर रहा है जी कंपोजिशन एफ में। अब मुझे इसकी बात कर रहा है ये जी कंपोजिट एफ।
तो इसको डिफाइन होने के लिए जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो चलिए, सिंस रेंज ऑफ जी, ठीक है ना, जी का रेंज क्या होगा, ध्यान दीजिए, फंक्शन ये डिफाइंड है 3x²। अब इसको आप रेंज निकाल लीजिएगा, क्या होता है ग्राफिकली आपको अगर मैं बताऊं तो ये देखिए 0 पे 0 होती है ना, पैराबोलिक फंक्शन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पे 0 होगा, 1 पे 3 होगा, -1 पे भी 3 होगा, ठीक है ना। तो यहां पे अल्टीमेट जो हो रहा है इसका रेंज आप निकाल के देखिएगा, इसका रेंज भी कोई इशू नहीं, 0 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी, प्लीज चेक करिएगा, क्लोज इंटरवल 0 होगा क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। और ध्यान दीजिए ये तो आपको सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, और सेट ऑफ रियल नंबर्स देखिए यहाँ पे f का डोमेन है, तो ये क्या है, डोमेन ऑफ f। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो g कंपोजिट f है ये डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड, प्लीज ध्यान दीजिए ये आपका डिफाइंड हो गया। तो जब ये डिफाइंड हो गया तो बस आप आगे बढ़ जाइए। चलिए, अब जब ये डिफाइंड है तो अब मैं सीधे सीधे g कंपोजिट f ये निकालूंगा। अब ध्यान दीजिए, कंपोजिशन के डिफिनीशन से पहले मैं g के अंदर इस x का इमेज निकालूंगा, और g के अंदर x का इमेज क्या होगा, बाय डिफिनीशन 3x²। तो यहां पे क्या हो जाएगा, f यहां पे 3x²। अब ध्यान दीजिए f के लिए ये पूरा x का काम करेगा, प्लीज ध्यान दीजिए। अब जब x का काम करेगा तो यहां पे f ऑफ x क्या था, ध्यान दीजिए साइन x, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, साइन 3x²। प्लीज चेक करिएगा, साइन 3x², ये होगा फ्रेंड्स। अब चलिए यहां पे आप लिख दीजिए, अब ये जनरल डिफिनीशन लिख रहे हैं तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यहां पे भी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। चलिए, कंपोजिशन आपने निकाल लिया। अब थर्ड जो है, क्या f कंपोजिट g और g कंपोजिट f जो है आपस में इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे देख लीजिए ये इक्वल नहीं है, रीजन क्या है, मैं जरा ये लेता हूं थर्ड पार्ट में, देखिए ये इक्वल होंगे मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डोमेन f कंपोजिट g कंपोजिट f दोनों का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो मैं x को एक फिक्स पॉइंट लेता हूं 90 डिग्री, ठीक है ना, π/2, ठीक है ना। अब जरा देखिए, तो f कंपोजिट g ऑफ π/2 ये क्या होगा, चलिए f कंपोजिट g आप निकाल चुके हैं, यहीं पे आप जस्ट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर 90, और यहां पे ध्यान दीजिए 3 इंटू ये मतलब साइन 90 का होल स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। लेकिन सेम पॉइंट पे जरा g कंपोजिट f आप निकाले एट द पॉइंट π/2, तो डिफिनीशन आपका g कंपोजिट f का ये है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन 3, ठीक है ना, साइन 3 और x², x मेरा क्या है π/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो π² ये हो जाएगा 4, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ये अब ये वैल्यू क्या होगी ये आप निकालिएगा, ठीक है ना, ये आप निकालिएगा इसकी वैल्यू। अब ये आपका होमवर्क है, इसको आप निकाल के देखिएगा, क्या ये भी वैल्यू 3 होगी, कभी 3 नहीं होगी फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, रीजन मैं आपको बता रहा हूं ना, साइन x का रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, अब ये कुछ भी कैलकुलेट करेंगे 3π²/4 कोई भी नंबर होगी, तो अब ये सी बात है जब इस पे साइन लगाएंगे, चूंकि साइन का रेंज -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं सीधे लिख देता हूं, चलिए ये मैं लिख देता हूं, यहां से मैं ये लिख देता हूं ना, सीधी सी बात है, साइन ये कोई भी वैल्यू होगी इसके बीच में होगी, तो वही मैं लिखना चाहता हूं कि g कंपोजिट f एट द पॉइंट π/2 ये जो भी लाई करेगा ना, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, कोई भी नंबर होगी -1 से 1 के बीच में। लेकिन f कंपोजिट g तो मेरा 3 आ गया है,
तो ये 3 है और ये -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा, ये इक्वल होगा क्या? नहीं। तो सिंस f composite g at the point pi by 2 not equal to g composite f at the point pi by 2, मैंने ये जस्ट एक पॉइंट लिया, इससे बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई f composite g is not equal to g composite f। तो यहां से देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने किया आपको कि यहां पे जो पूरा डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि अगर ये दो फंक्शंस लिए थे, ठीक है ना, R टू R, तो यहाँ पे f कंपोजिट g भी डिफाइंड है, g कंपोजिट f भी डिफाइंड है, ये क्या होंगे वो भी निकाला। और इन जनरल f कंपोजिट g और g कंपोजिट f इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, आपने 11 में पढ़ा है, दो फंक्शंस हैं इक्वल तभी होते हैं कॉमन डोमेन पे, जब उस डोमेन में हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो। जैसे ध्यान दीजिए f और g दो फंक्शंस हैं, हमने 11th में सीखा था, इन दोनों का कॉमन डोमेन है सेट A, ठीक है ना। तो यहां पे इनको मैं बोलूंगा इक्वल है जब f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। सेट A के हर पॉइंट पे इन दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम होंगी, तभी हम बोलते हैं कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल नहीं है क्योंकि एक ही पॉइंट में देखा, जहां पे देखा, इस तरह से बहुत सारे रियल नंबर्स मिलेंगे जहां पे ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स कंपोजिशन का, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब देखिए फर्दर यहीं पे मैं कुछ चीजें हैं जो कंपोजिशन पे बेस्ड हैं, वहां से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद करना है। मे बी ये आपके बोर्ड में आए ना आए, हालांकि सिलेबस है तो आ सकता है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर ये रिजल्ट याद करना चाहिए। तो 2-3 कॉन्सेप्ट से फटाफट मैं लिखूंगा। क्या है? इफ f from set A to set B and g from set B to set C are 1 1, ठीक है ना, देन इनका जो कंपोजिशन होगा f कंपोजिट g, ये कहां से कहां तक होगा, A to C is also 1 1, is also 1 1। ये बोल क्या रहा है समझिएगा कि अगर दो फंक्शंस अलग अलग f और g दिए हुए हैं इस तरीके से, दोनों अलग अलग 1 1 है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन भी 1 1 होगा। इसका अगर रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ में कर देता हूं, बहुत इजी है। हमें ध्यान दीजिए, ये मान के चल रहा है ना कि कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है, तो आप दिखाना है कि ये 1 1 होगा। तो यहां पे ये दोनों फंक्शंस 1 1 है, हमें दिखाना क्या है कि ये फंक्शन 1 1 होगा। तो इस फंक्शन के लिए याद करिए क्या, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेंगे, जैसे हम लोग करते थे ना, f कोई फंक्शन था उसको 1 1 दिखाने के लिए डोमेन में 2 पॉइंट्स लिए, उनकी इमेजेस आपस में इक्वल, तो दिखाते थे ये दोनों एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो बस यही दिखाना है। सो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 2 पॉइंट्स मैंने लिया इस डोमेन में यहां पे, सच दैट इन दोनों का कंपोजिशन जो है ना, सॉरी हाँ ठीक है, मतलब इन दोनों का इमेज जो है इस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में सेम है। ध्यान दीजिए, मुझे इस फंक्शन को 1 1 दिखाना है तो f की जगह ये रख दीजिए। अब यहां से चलिए डिफिनीशन से आइए, g ऑफ f ऑफ x1, उसी तरीके से यहां पे g ऑफ f ऑफ x2। अब ध्यान दीजिए, ये आ गया। तो g के लिए ये पूरा x का एक काम करता है ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये g के लिए x का काम करेगा। अब g चूंकि 1 1 दिया हुआ है, देखिए g 1 1 दिया हुआ है, तो 1 1 दिया हुआ है तो g पे ऑपरेट करिए, ये पूरे x की जगह कंसीडर करिए। तो दो अलग अलग एलिमेंट्स, मान लीजिए ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेजेस आपस में इक्वल हैं, अगर g 1 1 है तो वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस। देखिए फ्रेंड्स, fx और fx1 और gx1, fx1 और fx2, ये इस g के लिए x1 x2 की तरह काम कर रहे हैं। g 1 1 है तो ये x1 इक्वल टू x2 होगा, मैंने ये वो लिख दिया। अब अगेन चूंकि f भी दिया हुआ है 1 1, तो ये f पे आप कंडीशन लगा दीजिए, f 1 1 है तो यहां से x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो यहां पे आप रीजन लिखेंगे, सिंस
g is 1 1। जब g 1 1 है तो इस वजह से ये हो गया, और यहां पे ये कैसे लिखा आपने, सिंस f is 1 1। ठीक है ना, यही तो प्रूव करना था कि दो एलिमेंट्स लिया यहाँ पे सच दैट उनकी इमेजेस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में इक्वल है, तो वो एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, तो जी जो इनका कंपोजिशन जो है 1 1 हो गया। उसी तरीके से सेकंड जो है, अब इसका प्रूफ मैं नहीं करूंगा, आपको मैंने जस्ट बता दिया था, तो ये प्रूफ जो है आप अपने बुक में जाके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या है ये, इफ f फ्रॉम a to b and g from b to c are onto, ठीक है ना, देन इनका कंपोजिशन भी जो होगा ना a to c, ये भी onto होगा, is also onto, ठीक है ना, ये भी onto होगा। ठीक है, तो प्रूफ अगेन बहुत इजी होगा, या फिर आप बोले कि सर प्रूफ नहीं किए, चलिए मैं प्रूफ कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए, इस प्रूफ को करने के लिए मैं थोड़ा सा एरो डायग्राम यहीं पे खींच देता हूं ना, आपको समझाने के लिए। चलिए ये देखिए, यहां पे सेट ए ये है, सेट बी मेरा ये है, सेट सी ये है, एफ मेरा ए टू बी ये मैपिंग है एफ, और बी टू सी जो है ये मैपिंग मेरा क्या है, मैपिंग अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स मतलब फंक्शंस, आदत है हमारी मैपिंग बोलने का, बट मैपिंग या फंक्शंस दोनों सेम चीज है, सेम टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ऑनटू दिए हुए हैं, एफ बी ऑनटू है ए टू बी, जी बी ऑनटू है बी टू सी। हमें क्या दिखाना है कि ये कंपोजिशन मैपिंग जो आएगी ना ये ऑनटू है। अब ऑनटू के लिए क्या दिखाते थे, इसका डोमेन, कंपोजिशन का डोमेन ए है और सी जो है कोडोमेन है, तो क्या दिखाते थे, ये ऑनटू होगा, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं कोई भी एलिमेंट जेड लूंगा, मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स मिलेगा, सच दैट एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू जेड। यही दिखाना होगा कंपोजिशन में, प्लीज बताइए। तो बस ये अगर आपने दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं है, और वैकेंट नहीं है मतलब ये जो मैपिंग है या फंक्शन है वो ऑनटू हो जाएगी। क्या दिखाना है आपको समझ में आ गया, तो चलिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, जेड, जैसे ये दिखाना है ना तो मैं यहां पे जेड लूंगा। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट जेड बी एनी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट ऑफ सी। अब देखिए डिफिनीशन में क्या था कि यहां का कोई एलिमेंट नहीं, फॉर एवरी लिखते थे ना। प्रूफ का ये तरीका होता है कि मैं एनी एलिमेंट ले लूं, मतलब मैं आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहा हूं। आर्बिट्ररी मतलब ये वो सेंस देता है फॉर एवरी, समझ में आ गया। तो एक जेड ले लीजिए, उसके लिए प्रूफ में दिखा दीजिए कि ये कंडीशन होल्ड करता है, तो इसका मतलब यही होता है कि मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा तो उसके लिए यहाँ पे प्री इमेज मिलेगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, क्योंकि जेड मैंने लिया है, यहाँ का एलिमेंट जी ऑनटू मैपिंग है, तो मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट मिलेगा फ्रेंड्स ना, मान लीजिए वो y, सच दैट कि g ऑफ y इज इक्वल टू z। यहाँ पे g क्या है, दिया हुआ है ना ऑनटू। अब चलिए, सिंस g इज ऑनटू, सिंस g इज ऑनटू, अब अगर g ऑनटू हो गया सो देन देयर एग्जिस्ट्स y बिलोंग्स टू b सच दैट g ऑफ y दिस इज इक्वल टू z। ये होगा फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1, प्लीज चेक करिए। ठीक है ना। अब चलिए, अब इसको हम यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब यहां पे जो y मिला है b में, अब f पे लगाइए, f a टू b, f b ऑन टू है, तो ये जो y एलिमेंट मिला है उसके लिए मुझे यहाँ पे x मिलेगा ना, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू y। तो चलिए वही मैं दिखा रहा हूं। फर्दर एज f फ्रॉम a टू b इज ऑन टू, ध्यान दीजिए ये ऑन टू है, एंड y जो है इस b का एलिमेंट है, तो देयर एग्जिस्ट्स एक एलिमेंट जरूर मिलेगा सेट a का, सच दैट क्या फ्रेंड्स, f ऑफ x दिस इज इक्वल टू y। प्लीज चेक करिएगा, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया। उल्टा चले, z यहां पे लिया, उसके लिए मुझे यहां पे y मिल गया। अब ये जो y मिला,
क्योंकि f ऑन टू है तो इस y के लिए मुझे x मिल गया, ठीक है ना। अब चलिए मुझे क्या दिखाना था कि कंपोजिशन की बात करते, अब मुझे ये दिखाना है, तो बस अब यहां पे ऑपरेट करिए। तो अब मैं आता हूं, नाउ जो मुझे ये दिखाना था, ये नाउ f कंपोजिट g ऑफ x, प्लीज चेक करिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ बाय डिफिनीशन f ऑफ x, f ऑफ x बाय डिफिनीशन ये y है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो ये हो जाएगा g ऑफ, प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाएगा y। ये कैसे आपने लिखा, बाई 2। अब चलिए g ऑफ y, अब देखिए इक्वेशन 1 पे g ऑफ y क्या है, z। सो दिस इज इक्वल टू z, ये कहां से, बाई 1। तो हमने क्या दिखाया फ्रेंड्स कि जब मैंने एक z लिया इस c का, मुझे यहां पे एक x मिल गया, सच दैट f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू दिस z। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैपिंग जो है मेरी ऑनटू हो जाएगी। सो हमने क्या दिखाया, सो फॉर z बिलोंग्स टू c, मुझे एक एलिमेंट मिल जाता है x बिलोंग्स टू a सच दैट f कंपोजिट g ऑफ x दिस इज इक्वल टू z, और दिस विल इंप्लाई ये जो कंपोजिशन है इज ऑनटू, ठीक। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब देखिए इसी का एप्लीकेशन है, इसी का एप्लीकेशन है, और यहां पे ये मास्टर रिजल्ट याद कर लीजिए, मास्टर रिजल्ट, मास्टर रिजल्ट, मास्टर रिजल्ट क्या है, इफ f from a to b and g from b to c are bijective functions, are bijective functions, then their composition, ठीक है ना, this is also bijective, is also bijective। तो ये रिजल्ट की दूसरे तरीके से आप कैसे याद करते हैं, जो बुक्स में आप देखेंगे, शॉर्ट में याद करने का क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज आल्सो बाइजेक्टिव, ठीक है ना। तो ये इसी का एप्लीकेशन है। अगर यही थ्योरम आपके एग्जाम में प्रूव करने को आए तो पहले आप यही दोनों यूज करेंगे। सिंस ये दोनों बाइजेक्टिव हैं तो दोनों 1-1 होंगे, तो यहां से पहले वाले को यूज करके दिखा दीजिएगा, कंपोजिट 1-1 हो गया। सिंस ये दोनों बाइजेक्टिव है मतलब ऑनटू है, तो इसको यूज करके दिखा दीजिएगा, कंपोजिशन ऑनटू हो गया। कंपोजिशन 1-1 है, कंपोजिशन ऑनटू है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो प्रूफ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, यही दोनों प्रूफ फर्स्ट और सेकेंड को आपको लिख देना है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे एक दो रिजल्ट्स हैं, वहां पे आपको ध्यान देना है। यहां पे उल्टा क्या ट्रू होगा, उल्टा मतलब समझिए, ये दोनों फंक्शंस अलग अलग 1-1 थे तो कंपोजिशन भी 1-1 है। ये दोनों फंक्शंस अलग अलग ऑनटू थे, कंपोजिशन भी ऑनटू है। क्या रिवर्स ट्रू होगा, मतलब अगर कंपोजिशन 1-1 है तो क्या ये दोनों फंक्शंस अलग अलग जरूरी है 1-1 होने का, तो ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। सो कन्वर्स जो है इन रिजल्ट्स का ट्रू नहीं है। उसी तरीके से सेम यहाँ पे अगर कंपोजिशन दो फंक्शंस का ऑनटू है तो कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों फंक्शंस अलग अलग ऑनटू होंगे, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिएगा। सो कन्वर्स यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके मैं लिखूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट converse of above two theorems is not true in general ये ट्रू नहीं होता फ्रेंड्स, इसको आप याद करिए। अब आपका ये मैं होमवर्क दूंगा, कन्वर्स ट्रू नहीं है तो आपको प्रूफ नहीं करना होगा, इसके लिए आपको बस एग्जाम्पल बनाने होते हैं। मैं आपको होमवर्क देता हूं, इतना डिटेल में आप गए तो यहां से आप जाके
आप बुक में एग्जाम्पल साफ साफ दिया है, ओल्ड बुक अगर आपके पास है तो उसमें और अच्छे से प्रूफ दिया हुआ है, दो फंक्शंस बनाया है, दोनों के लिए अलग अलग यूज किया है, जहां पे कंपोजिशन तो 1-1 हो जाती है, लेकिन ये दोनों फंक्शंस में एक फंक्शन जो है 1-1 नहीं होता, सेम ऑन2 के लिए भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, सो यहां पे आप दोनों का एग्जाम्पल जाके देखेंगे, और आपको फर्दर मैं एक चीज बता दूं कि यहां पे रिजल्ट होल्ड क्या करता है, ठीक है ना। तो यहां पे उल्टा क्या ट्रू हो सकता है उस पे मैं फाइनल एक रिजल्ट लिखूंगा। सो रिजल्ट, ये रिजल्ट भी याद कर लीजिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो रिजल्ट्स में फर्दर एक जो रिजल्ट है, यहां पे भी दो रिजल्ट। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं समझिएगा, इन जनरल तो ट्रू नहीं है, लेकिन यहां पे अगर दो फंक्शंस का कंपोजिशन 1-1 है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि G11 होगा, लेकिन गारंटी होता है कि ये पहला जो फंक्शन आता है ना कंपोजिशन में, ऐसे याद करिए, अगर ये 1-1 है तो ये पहला वाला फंक्शन 1-1 होगा, ये गारंटी है, दूसरा कोई जरूरी नहीं है। तो यही से मैं पहला रिजल्ट में लिख देता हूं, इफ f फ्रॉम, सॉरी ऐसे में लिखता हूं, f कंपोजिट G is 1-1, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई f is necessarily 1-1, ठीक है ना, necessarily 1-1। तो यहां पे दोनों नहीं होते हैं इन जनरल, लेकिन अगर ये कंपोजिशन 1-1 है तो ये पहला वाला फंक्शन गारंटी है कि 1-1 होगा फ्रेंड्स, ये याद रखिए। और सेकेंड रिजल्ट क्या है कि इफ कंपोजिशन जो है f कंपोजिट G इज ऑन2, ठीक है ना। तो यहां पे रिजल्ट क्या है कि ये दूसरा वाला फंक्शन ऑन2 होता है, मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं। सो देन दिस विल इंप्लाई G इज नेसेसरली ऑन2, नेसेसरली ऑन2। ये गारंटी, ये मास्टर रिजल्ट है, आगे तक अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे वहां तक ये रिजल्ट यूज होता है। मैंने डेप्थ में जाके आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। अब ये थ्योरम्स हैं तो इनका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, आपके बुक में मेरे ख्याल से प्रूफ नहीं दिया है, बट मैं एक को कोशिश करता हूं प्रूफ करने का, फर्स्ट वाला, सेकेंड आपको होमवर्क छोड़ूंगा। चलिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट f को मैं मान लेता हूं a to b कोई फंक्शन है, तो f फ्रॉम a, ठीक है ना, टू b एंड g फ्रॉम b to c आर फंक्शंस, ठीक है। एंड गिवन क्या है, एंड एक मिनट, लेट दिस बी टू फंक्शंस एंड देयर कंपोजिशन इज 1-1, ठीक है ना। ये फंक्शन 1-1 है, कंपोजिशन फंक्शन 1-1 है। तो आपको हिंट में देता हूं, मैं प्रूफ नहीं करूंगा, थोड़ा सा इतना के बाद आप तो कर ही सकते हैं। आपको करना क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ये 1-1 है, ठीक है ना, तो f कंपोजिट G ऑफ x1 दो एलिमेंट्स लीजिए, ठीक है ना, और यहां पे f कंपोजिट G ऑफ x2, ऐसे दो एलिमेंट्स लीजिए सेट A के। अगर मैं ये लेता हूं, पहली चीज की मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, ये 1-1 है, दो एलिमेंट्स आपने लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से x1 इक्वल टू x2, ये आएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके दिखाना क्या है कि f11 होगा, यही दिखाना है ना। तो f11 होगा तो मुझे यही दिखाना है कि f ऑफ x1, मतलब मुझे ये दिखाना है इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, सो दिस विल इंप्लाई x1 इज इक्वल टू x2। प्लीज आप चेक करिएगा इसको, ठीक है ना। तो आपको ये दिखाना है ना, तो कितना दिखाना है, प्रूफ में मैंने हिंट दिया, आपको करना क्या है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है 1-1 का, ये इंफॉर्मेशन है, और आपको दिखाना क्या है, ये, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, इसको लेके आपको चलना है, और प्रूफ बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना।
अब आपको आइडिया लग गया होगा, या मैं कर देता हूं, आप बोलेंगे कि सर ने किया नहीं, चलिए मैं कर देता हूं। चलिए मैं क्या करता हूं, ये जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन था क्या करना है, मैं आपको करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मैं एज्यूम करता हूं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A सच दैट f को 1 1 दिखाना है, तो मैं यही से स्टार्ट करूंगा कि इनकी इमेजेस आपस में इक्वल है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इनकी इमेजेस आपस में इक्वल है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों पे g ऑपरेट करूंगा, ठीक है ना, g ऑपरेट करूंगा। दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x1। ठीक है, दोनों साइड ऑपरेट कर दिया। अब ये जो ऑपरेट किया तो ये क्या होगा, f कंपोजिट g और इधर x1, दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बाय डिफिनीशन दिस, ओ हो x2, ये हो जाएगा x2। अब बस फ्रेंड्स, चूंकि ये G11 है ना, सॉरी कंपोजिशन 1 1 है, ये तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो कंपोजिशन जब 1 1 है तो यहां से क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो हम लेके ये चले, दिखा दिए ये, सो दिस विल इंप्लाई f इज 1 1। ठीक है, इस प्रूफ से आप एग्री करते हैं कि नहीं। उसी तरीके से ऑन2 में भी क्या करना होगा, G को दिखाना है तो आपको यही दिखाना होगा कि G के लिए C का कोई भी एलिमेंट लूं, उसके लिए B में एक प्री इमेज मिलेगा, ये दिखाना होगा। ठीक है ना, तो यहां का एक एलिमेंट ले लीजिएगा और कंपोजिशन चूंकि ऑन2 है, इसी तरीके से उसका यूज करके आप दिखा देंगे कि G ऑन2 हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने मास्टर रिजल्ट बोला। ठीक है ना, ये इन जनरल रिजल्ट्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने बकायदे एक का प्रूफ किया, दूसरा होमवर्क छोड़ता हूं। अब आपका कहीं पे कोई डाउट है, मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, पूरा कंपोजिशन मैपिंग, ताकि यहां पे कहीं से कोई डाउट न रह जाए। हाँ, कुछ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड लेवल पे तो मोर देन सफिशिएंट मैंने करवा दिया। अब जेई लेवल या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अगर कुछ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं तो वो उनको फ्रेंड्स हम लोग सेपरेटली, जब ये बोर्ड आपका खत्म हो जाएगा, बोर्ड का जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो फिर वहां पे कॉम्पिटिटिव जब शुरू करेंगे तो वहां पे फिर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एनीवेज मेरा एफर्ट जो था होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कोई चीजें में डाउट है, मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट से जो मैं बताया उससे आप डिसएग्री करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, एग्री करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। और आपका एप्रिसिएशन हमेशा याद रखिए, हमें मोटिवेट करता है इस तरह की अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। याद रखिए फ्रेंड्स, ये फ्री फोरम है, आपको फ्री में जो भी कॉन्सेप्ट है, मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं शेयर करता हूँ। तो बस आपका मतलब आपका एप्रिसिएशन चाहिए, जो कि हमें कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करते रहे और मैं इस तरह से वीडियोस बनाते रहूं। तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलना है आगे चल के। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और टॉपिक रह गया फ्रेंड्स, इनवर्स। ये आपका टॉपिक है, इसमें मिसलेनियस में भी क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इनवर्स से भी। तो वहां पे हम नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इस पे आप कंप्लीटली फोकस करके, आप कंप्लीटली पढ़ के तब नेक्स्ट वीडियो में आइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट और बनेगा, क्योंकि वहां पे भी हम कंपोजिशन का यूज होता है जब हम डिफाइन करते हैं ना इनवर्स मैपिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।